अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया अपना सारा गहना पाता पहनकर कहीं जा रही थी। गहना क्या था? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था, मगर ये सारे जेवर थे सोने के। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मकार और अय्यार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया लें, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, ये बुढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर अलीक सलीक के बाद पूछा कि बूढ़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बेटा, शहर जा रही हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। फिर तो खूब साथ हुआ, बड़ी अम्मा हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। दूसरा ठग बोला, हाँ बेटा, अच्छा हो गया, बुढ़िया ने कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुनाओ जिससे सफ़र की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्दी कट जाए। बेटा, मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं? तुम ही कुछ कहो, तुम सुनाओ। दूसरा ठग बोला, मगर बड़ी अम्मा एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने उनकी ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा, हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आँखें थी, उसकी लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम दूध धोते धोते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी ख़त्म ना होता। इसमें ख़ास बात यह थी कि अगर हम उसके दाने सींग पर बैठ जाते तो मगरब में पहुंच जाते, और जब बाएं पर बैठते तो मशरिक़ में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफ़िले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे बेचारी वहीं ढेर की ढेर हो गई। बड़ा अफसोस हुआ। बुढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, बड़ी अम्मा अब तुम कुछ सुनाओ। ठग ने तीर निशाने पर ना लगते देख कर कहा, मैं सुनाऊं? बुढ़िया ने कहा, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। ठगों ने कहा, हमें मंजूर है। तो फिर सुनो बेटा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल भी मुझे जहेज़ में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ ना कहता था। एक दफ़ा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा ज़ख्म हो गया। हमने बेहतरे इलाज कराए, लेकिन ज़ख्म ना भर सका। करना खुदा का यूँ हुआ कि बनोले का दाना उसके ज़ख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। उसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। वह कपास हमने जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह न रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग इस अनोखे बैल को देखने के लिए आते, उसकी कपास को देखते और तारीफ़ों के पल बांध देते। अब हमारे पास इतनी ज़्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे बलवा कर काटना शुरू किया और उसका कपड़ा लत्ता बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए, जिनमें खेस भी थे। उन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। बेटा, खुदा झूठ ना बुलवाए, ये खेस जो तुम ओढ़े हुए हो वही हैं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। दोनों ठगों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए, और करते भी क्या, शर्त जो थी। मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने उस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियाँ हैं इसी थान की हैं, ये भी उतार दो। उन्होंने पगड़ियाँ भी उतार दी। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देते। अब शहर नज़दीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर आया ही समझो। मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले, फिर कोई दाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। खोए से खोआ चलता था। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और उनसे कहने लगी, बेटा, सुनार की दुकान आ गई, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूँ। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुँच गई। क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? सुनार ने पूछा।
मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ, वो सामने बैठे हैं। नौकरों की तो हमें बहुत ज़रूरत है, सुनार ने कहा। बोलो अम्मा, क्या कीमत है इन दोनों की? 300 रुपये, बुढ़िया ने कहा, और बात 200 रुपये पर तय हो गई। मैं नौकरों से पूछ लूँ कि उनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों? बुढ़िया ने कहा, और फिर बुलंद आवाज़ से पूछने लगी, बेटा एक बेचूं या दोनों? उधर से जवाब मिला, अम्मा दोनों बेच दे, एक को कहाँ रखेंगी? बुढ़िया ने 200 रुपयों में दोनों ठगों को सुनार के हाथ बेच दिया और उनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, कुछ मिठाई भी लेती आना अम्मा। दोनों ने कहा और बुढ़िया अच्छी बात कहकर 9-2-11 हो गई। थोड़ी देर बाद सोनार ने उन्हें बुलाया और दरियाए झाड़ने का हुक्म दिया तो उनको हकीकत मालूम हुई और उन्होंने कहा, अरे वो तो हमारी भी नानी निकली। तो नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अब इंशाल्लाह इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।